छाएं कम हो तो कांटे पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। टेंशन पर जीत पाने के लिए हंसने से बड़ा कोई हथियार नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम अपनों में अपनों का पता लगाना है। जो लोग खूब हंसते हैं अक्सर वही दूसरे को हंसाना सिखाते हैं। जो रिश्ते अपने होते हैं वो शोर नहीं मचाते हैं। उससे मत डरो जो बहस करते हैं, उससे डरो जो छल करते हैं। ये जिंदगी थोड़ी है, खुश रहो, खूब हंसो और दूसरों को हंसाओ। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए बहुत हंसी वाला कहानी लेकर आया हूँ। आप कहानी को पूरा सुनिए, दिल से हंसिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। अगर आपको हंसी आए तो हंस हंस कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हंस हंस कर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मेरा आज का कहानी है, एक गांव में दो भाई रहता था। बड़ा भाई नंबर 1 का मूर्ख था तो छोटा भाई नंबर 1 का विद्वान। बड़ा भाई खेती बाड़ी का काम किया करता था और छोटा भाई काशी में रहकर पढ़ता था। एक बार छोटा भाई अपने गांव से आ रहा था। बात बहुत पहले की है, जब गाड़ी मोटर नहीं हुआ करता था, लोग पैदल यात्रा करते थे। छोटा भाई पैदल चलते चलते थक गया था, सो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी कुछ चरवाहे उसके पास आए। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। छोटे भाई ने अपना परिचय बड़े गर्व से दिया कि मैं काशी का पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, मेरे समान बुद्धि किसी का नहीं होगा। चरवाहे हंसा और कहा, मेरे गांव में एक विद्वान रहता है, अगर आप उससे शस्त्रार्थ करिएगा तो हार जाइएगा। छोटे भाई को गुस्सा आया। वो गांव वाले विद्वान के घर पहुंच गया और उसको ललकारा। गांव वाले विद्वान ने कहा, देखो भाई, मेरा शर्त है, अगर तुम मुझसे हार जाओगे तो तेरा झोला पोथा सब कुछ ले लूँगा। अगर मैं हार जाऊँगा तो मैं अपना सब कुछ तुमको दे दूँगा। शर्त के अनुसार दोनों रात्रि में एक जगह जमा हुआ। ढेरों गांव वाले भी आ गए। गांव वाले ने काशी वाले विद्वान से प्रश्न किया और 2 प्रश्न था। पहला प्रश्न था कि कट सर भट भैं का अर्थ क्या होता है और दूसरा प्रश्न था सरपट का अर्थ क्या होता है। दोनों प्रश्न सुनकर काशी वाले तो बेहोश हो गए। उसने ऐसा प्रश्न कभी नहीं सुना था, ना कभी पढ़ा था। शर्त के अनुसार काशी वाले हार गए। मुंह लटकाए घर पहुंचे। छोटे भाई बड़े दुखी थे। छोटे की हालत को देखकर बड़े ने पूरा बात पूछा। छोटे ने पूरा हाल सुना दिया। बड़े भाई ने छोटे का साथ लिया और गांव वाले के विद्वान के घर पहुंच गया। फिर भीड़ बढ़ी, सारे गांव वाले जमा हो गए। गांव वाले ने विद्वान से फिर वही 2 प्रश्न पूछा। बड़े भाई जो मूर्ख थे, प्रश्न का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। विद्वान का सवाल था कि कटसर भटभैं का अर्थ क्या होता है, तो जो मूर्ख भाई था उसने कुछ यूं जवाब दिया कि सुनो भाई, मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी से समझा रहा हूँ। और बड़े भाई ने एक कहानी सुनाई कि एक गांव था और एक गांव में बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया ने कद्दू का लता लगाया था। कद्दू का लता कुछ समय के बाद मर गया। कद्दू का बेल जो था छप्पर पर पड़ा था। बुढ़िया को एक बकरी थी और बकरी ने कद्दू के लते को दांत से काटा तो आवाज आई कट। छप्पर से कद्दू के बेल को खींचा तो सर की आवाज आई। बेल नीचे गिरा तो आवाज आई भट। बकरी के शरीर पर गिरा तो बकरी बोला भैं। यही तो कटसर भटभैं का अर्थ हुआ। गांव वाले विद्वान ने जब जवाब सुना तो वह तो दंग रह गया। फिर उसने दूसरा सवाल दागा कि बताओ सरपट का अर्थ क्या होता है। मूर्ख भाई ने बोला, भाई ये तो प्रैक्टिकल वाला है। एक पतली लाओ और पतली मंगवाया, उसमें दही और चीनी डलवाया। जब मूर्ख भाई दही को खाता था तो सर की आवाज निकलती थी और गांव वाले विद्वान के गाल पर तमाचा मारता तो पट की आवाज आती थी। गांव वाले विद्वान को समझ में आ गया कि आज उससे नहले पर दहला मिला। शायद आपको यह कहानी खूब हंसी देगा। जय हिंद, जय भारत।